हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका मई 2022 कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन से संबंधित हो। आपको जितनी बातें आपके जीवन से संबंधित लगती है आप केवल उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। आप ही का कार्ड है ये। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। वाओ, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो सैजिटेरियस, यहाँ पर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई आपको आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ने वाले हैं। आपके लाइफ में कुछ ज़रूरी बदलाव इस समय होने वाले हैं। हम लोग एज इट इज़ एक्लिप्स सीज़न से गुज़र रहे हैं। सूर्य ग्रहण है 30 अप्रैल को एंड 14 मई को एक और एक्लिप्स है। तो ये जो एनर्जीज़ है ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है एंड आप भी उसी के थ्रू गुज़र रहे हैं। आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अलावा खुद की जो एक मेंटल स्टेटस है, खुद का जो एक पीसफुल नेचर है वो मेंटेन करना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको ट्रिगर करने वाले बहुत सारे इंसिडेंट्स होने के चांसेस है एंड आप काम में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है ऐसे लग रहा है। एंड जब इंसान बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी होता है एंड जब उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए डिस्टर्बेंस लोग करते हैं उसके लाइफ में क्रिएट, तो और ज़्यादा उसे इरिटेशन एक्सपीरियंस करने मिलता है। तो आपको इस दौरान आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स से ये सजेशन है कि आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेडिटेट करें। आप इन सब चीज़ों से ट्रिगर्स को अवॉइड करने के लिए, कोई आपको उकसा रहा है तो आप वो जो सिचुएशन है वहाँ से बाहर निकलिए। लोगों को खुद को ट्रिगर करने मत दीजिए, अवॉइड कीजिए। किसी से अगर कांटेक्ट अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी अवॉइड कीजिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन जो कार्ड आया है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्ड्स है वो है द क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई आपको आपकी जो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ है, मतलब खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखना। रोज़ रात को 6 से 7 घंटे मिनिमम नींद, वाटर, आप पानी कितना पी रहे हैं उस पे ध्यान, आप कितना खुद को पैम्पर कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि इस समय आपको उसकी ज़रूरत है। ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा, जो प्लानेटरी चेंजेस भी हो रहे हैं वो भी
अफेक्ट सभी को कर रहे हैं, पर आपके केस में यहाँ पर वो ट्रिगर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल माइंड रख कर अपने सिचुएशन का एक एनालिसिस करना है एंड उसके बाद में ही डिसीजंस लेने हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उनका ध्यान रखिए। वो आपको हो सकता है इस दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट एक मतलब बातों बातों में वो कुछ ऐसा बताए आपको कि आपको वो मतलब आउट ऑफ द ब्लू वो आपसे कुछ कह सकते हैं एंड आपको ये लगेगा कि अरे मैंने तो इनसे ये बात के बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं किया था, फिर भी ये मुझे इस बात पे गाइडेंस कैसे दे रहे हैं। मतलब वो जो आपको गाइडेंस मिलने वाला है, आपके जो एल्डर्स है, मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई अंकल आंटी हो सकते हैं, या कोई ऐसे मतलब जो बुज़ुर्ग है, टीचर हो सकते हैं कोई, तो उनका जो वो गाइडेंस है वो बहुत ही मूल्यवान है। आप प्लीज़ उस गाइडेंस को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस कार्ड, कोई बहुत समय से आपके लिए एक फर्टाइल पीरियड चल रहा है। तो अगर आप बहुत समय से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो होता हुआ देख रही हूँ मैं। एंड यहाँ पे अगर किसी की क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति, कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, तो वो आइडिया इस समय आपको ये बोला जा रहा है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स था, तो आपको ये बोला जा रहा है शुरुआत आपको अभी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो इक्लिप्स का समय है ये पूरा निकल जाने दीजिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई या जून में आप चालू कीजिएगा, या फिर इवन जून एंड में, जुलाई में स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, पर न्यू कुछ चालू नहीं करना है। पर अगर आप प्लान बना के रख सकते हैं किसी न्यू चीज़ का, तो आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये जो आइडिया है इन द फॉर्म ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द एम्परर एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको डेफिनेट सक्सेस देने वाला है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड जो होता है, इसमें आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स ये बता रहे हैं। टेम्परेंस के कार्ड में एंजल्स का प्रेजेंस होता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये विंग्स है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये विंग्स है। तो ये जो है, ये एंजल्स का प्रेजेंस आपके जीवन में बताते हैं। मतलब जो कुछ भी है, जैसे मैंने वो गाइडेंस के बारे में आपको बताया कि आपके एल्डर्स आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो गाइडेंस आ रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है। ये आपको खुद आपके ईश्वर से आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, आपको अगर ऐसे कोई रिलेशंस है आपके जीवन में जो आपका बस फ़ायदा उठाते हैं, जो आपसे बस लेना जानते हैं, आपको कभी रिटर्न में जब आपकी हेल्प करनी हो तो करते नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ मेंटेन करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आपको बैलेंस अपने जीवन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस। क्योंकि अगर संतुलन अगर आपने अपना खो दिया, आपा खो दिया आपने, और तो वो फिर मैटर बहुत एस्केलेट हो सकता है। क्योंकि ये जो इक्लिप्स की एनर्जीज़ होती है ये अराउंड 6 मंथ अप टू अ ईयर चल सकती है। जो नेक्स्ट इक्लिप्स आ रहे हैं वो शायद अक्टूबर सीज़न में है, तो तब तक ये एनर्जीज़ ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो, ये आपको नहीं चाहिए, राइट। तो अवॉइड कीजिए खुद की। अगर कुछ सिचुएशन ट्रिगर कर रही है, लाइक आई सेड, तो प्लीज़ वहाँ से निकलिए बाहर। ओके, यहाँ पे आपको आपकी जो मेहनत है, आपने जो पहले की है, उसके
परिणाम देखने मिलने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हमें बताता है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स आए हैं वो है दी एम्प्रेस एंड दी एम्परर। तो ये है ट्विन फ्लेम्स, ये है डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ये हमें बताता है कि जो स्पेशली रिश्ते ढूंढ रहे हैं या जो अच्छे बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, स्पेशली जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, उनके लिए ये बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है, बहुत ही ऑस्पिशियस पीरियड ये होने वाला है। तो यहाँ पर आपको पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आप नोटिस करेंगे इस कटोरी में से ये स्नेक निकल रहा है, यहाँ पे ये एक बैट है, तो एंड यहाँ पे ये कटोरी जो है ये लीक कर रही है पानी यहाँ से बाहर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये पानी लीक कर रही है। तो आपको केयरफुली डिसीजन लेना है एंड केयरफुली भी लेना है एंड क्विकली भी लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय लेंगे डिसीजन लेने में तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाने के भी चांसेस है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मेडिटेट करने के लिए एंड आराम करने के लिए एंड खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट का ध्यान रखने के लिए, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स आपको एनकरेज कर रहे हैं। एंड ये कन्फ्यूजन अगर आपको हो रही है, इतना करने के बाद भी आपको अगर पता नहीं चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन के थ्रू आपको जो आंसर्स चाहिए, कौन सी चॉइस आपको करनी है, वो करने में आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स यहाँ पे आपकी हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, इन एनी केस यहाँ पे रिश्ते की तो मैंने बात बता दी, आपके लिए ऑफर्स ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। पर यहाँ पर ग्रोथ देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस के थ्रू बैलेंस आ रहा है, एम्प्रेस एम्परर है। ये दोनों टैरो में सबसे हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं हमारे पास। तो ये बताता है कि आप अपने करियर में भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं इन वॉट एवर फॉर्म। तो ये जो 7 ऑफ कप्स में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये अलग अलग जॉब ऑफर्स हो सकती है, ये अलग अलग बातें हो सकती है, ये बिज़नेस में ग्रोथ हो सकते हैं, ये आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं ये हो सकता है, ये अलग अलग कंपनीज़ हो सकती है जो आपको जॉब ऑफ़र दे रही है क्योंकि आपने अच्छे से क्रैक कर लिया है। ये जो टॉरस में हो रहा है, ये मतलब वृषभ राशि में हो रहा है ये इक्लिप्स, तो धन रिलेटेड, आपके पैसे, मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एंड वो यहाँ पे दिख भी रहा है क्योंकि क्वीन आए हैं, किंग आए हैं, एम्परर एम्प्रेस आए हैं। तो एम्परर एंड एम्प्रेस तो टैरो में जैसे मैंने बताया सबसे हाईएस्ट रैंकिंग कार्ड्स है। तो इससे ये पता चलता है कि आप उस लेवल पे पहुँचने वाले हैं। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही थी तो धीरे धीरे आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होता हुआ देखेंगे। वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट धीरे धीरे होने लगेगी। एम्परर के थ्रू, एम्प्रेस से आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी जो आइडियाज़ है, वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 7 ऑफ कप्स के फॉर्म में हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो कि ये मेरी आइडिया सक्सेसफुल होगी या नहीं, मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं, या कर पाऊँगी या नहीं। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो आइडियाज़ है, जैसे कि मैंने बताया, डिवाइनली इंस्पायर्ड है, तो आप ज़रूर उन पे काम कीजिए। एंड एम्परर से ये पता चल रहा है कि अगर आप अपने जीवन में, टेम्परेंस एंड एम्परर ये बताता है कि अगर आप अपने जीवन में, टेम्परेंस भी बैलेंस की बात करता है, एंड एम्परर का जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप अपने जो रहन सहन है, आपके जो लाइफस्टाइल चॉइसेस है, आपके जो सोने, खाने, उठने बैठने का समय है,
टाइम टेबल है आपका, उस पे नियंत्रण अगर करते हैं, उस पे अगर आप कंट्रोल करते हैं, तो आप सक्सेस को अपने लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड उसको टिका पाएंगे। यहाँ पर आपको लॉजिकली सोचना है, यहाँ पर आपको खुद एक तो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई गुरु, कोई गाइडेंस देने वाला, कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होगा इन द फॉर्म ऑफ किंग ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी आपको डिसीजन लेना है वो प्रॉपरली ही लेने वाले हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्पोर्ट्स जो होते हैं वो कभी गलत डिसीजंस मोस्टली लेते नहीं हैं जीवन में। वो अपने जीवन में हर एक पहलू को वो एनालाइज करते हैं, परखते हैं एंड फिर वो सोचते हैं उसके बारे में, बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं एंड यही होने के बाद वो प्रॉपर डिसीजन लेके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में। आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जो मेहनत है, 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत आपने पास्ट में भी की है एंड आपका जो आने वाला समय है, ये जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है, एम्परर, एम्प्रेस से आपका जो निजी जीवन है, जो पर्सनल लाइफ है, वो भी बिज़ी होने वाली है। तो इसके लिए आपको जो सेल्फ़ केयर करने बोला है वो कीजिए। खुद के लिए दिन में से एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा निकालिए एंड अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो है यहाँ पे, पर उसके रिज़ल्ट्स भी अकॉर्डिंगली ही मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे वो जो बाकी के सारे कार्ड्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जॉब किसी भी पोजीशन पे हो आप, वेदर न्यू पास आउट है आप, या बिज़नेस ओनर्स है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सेम इन रिलेशनशिप्स, सिंगल है तो कोई मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स है जैसे कि मैंने बताया, एंड ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास में, बस आपको सही इंसान को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इनके सन साइंस, इनके जो साइंस है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस आपके तरह ही हो सकते हैं ये जो लोग हैं। आई नो मैंने बहुत सारे साइंस बता दिए, पर मेनली ये हो सकते हैं कैंसर, एक्वेरियस एंड टॉरस, लिब्रा एंड यहाँ पे एरीज, ओके। तो ये साइंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। आइए अब देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं फॉर सैजिटेरियस। वी हैव 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये है थ्रोट चक्रा आपका। तो जो भी आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा है जो आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है, आपको हेल्प नहीं कर रहा है, जैसे मैंने क्वीन ऑफ कप्स में बताया आपको, तो आपको बोलना है, आपको जो लगता है, आपके जो फीलिंग्स है उसे क्लियरली प्रकट करना, बोलना सीखिए, एक्सप्रेस करना सीखिए। बॉटम ऑफ द डेक भी थिंकिंग मैन है, तो थिंकिंग मैन जो है वो किंग ऑफ स्पोर्ट्स की ही वापस एनर्जी हमें बता रहा है। आपको जो भी है, आपका जो थ्रोट चक्रा है वो एक्टिव होने वाला है, तो ये आपको बता रहा है कि जो भी आपको चाहिए वो क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखिए, कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है। एंड यहाँ पे 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल एंड किंग ऑफ स्पोर्ट्स के कॉम्बिनेशन से आपको अगर जस्टिस आपको चाहिए, जस्टिस अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप इनजस्टिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं, नाइंसाफ़ी सह रहे हैं, तो यहाँ पर
जस्टिस आपको मिलने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक जस्टिस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड काम करने वाले लोगों को इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ का बोझ उठा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके फेवर में डिसीजन नहीं हो रहा है, या आप सहन करते जा रहे हैं एंड लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है एंड आप एक रीबर्थ अपने लाइफ में एक न्यू फेज़ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। वो तो होने ही वाला है, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एम्प्रेस, एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड है ये बताता है एक्सट्रीम सक्सेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने जीवन में। एंड ये आपको अपने जीवन पे, जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस। तो ये बता रहा है हमें कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, खुद की एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक मुझे अभी सुनाई दे रहा है कि कोई है, अगर आपको मल्टीपल ऑफ़र्स मिले, मतलब जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल रिश्ते आए हैं आपके लिए, तो ये मत सोचने लगिए कि अरे इतने रिश्ते क्यों आए हैं, क्या है, क्यों है, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे मत सोचिए। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने खुद को उस लेवल पे पहुंचाया है कि लोग आपकी तरफ वैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, अभी न्यू मून ही है 30 अप्रैल को, एक जो इक्लिप्स मैंने बताई वो, ठीक है। एंड ये आपको बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं आपके जीवन में, जो मेहनत है आपकी वो रंग लाएगी। सरेंडर टू सक्सेस, यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस, मैंने बताया, पहले ही बताया आपको। डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स और डिफ़िकल्टीज, लीप इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो आपको ये बोल रहे हैं कि सरेंडर टू सक्सेस। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज़ क्या कह रही है। डेफिनेटली आप सक्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस अगर कुछ नई चीज़ शुरू करनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के, विचार करके नेक्स्ट स्टेप लीजिए। अगर मई एंड या जून एंड तक आप उसको टाल सकते हैं तो टालिए इस बात को। Society, say yes to all the wonderful invitations coming your way, excellent networking opportunities and new love interests for singles will be the result। तो यहाँ पर जो अगर कुछ invitations मिल रही है आपको कहीं जाने की, तो वो एक्सेप्ट कीजिए। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे ऑफ़र्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, हो सकता है आप ये जो आपके करियर में ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी वजह से आप एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट के रूप में उभर के आ सकते हैं, या आप जैसे ड्रेसअप करते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे खुद को कैरी करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करने वाला है। एंड ये आपकी तरफ बहुत सारे ऑफ़र्स, बहुत सारे रिश्ते लेकर आ सकता है। सोसाइटी का सपोर्ट, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, कोई अगर जस्टिस आपको बहुत समय से नहीं मिल रही है तो फाइनली आपको वो मिलने वाली है। सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। सनशाइन, सन इज शाइनिंग ऑन एवरीथिंग। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, एम्परर, एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सनशाइन। तो डेफिनेटली बहुत ही ऑस्पिशियस, शुभ समय आपके लिए चल रहा है। जेलसी, वॉच हु यू ट्रस्ट विथ योर पर्सनल सीक्रेट्स एंड प्लान्स, स्पेंड टाइम आउटडोर्स विथ नेचर टू रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश। डेफिनेटली ये जो ग्लो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जेलसी अट्रैक्ट करने वाला है। या फिर
यहाँ पे जो आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड में मैंने आपको बताया कि आप अपने जब मन की बात कहेंगे तो लोगों को ना सच सुनना या लोगों को बस खुद की कहनी होती है। आजकल का अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ये है कि लोगों को बस खुद की करनी होती है एंड दूसरा अगर बोलने लगे फिर वो भले ही कितना ही सच क्यों ना बोल रहा हो, उन लोगों को फिर प्रॉब्लम होने लगती है एंड ये आपकी तरफ फिर जेलसी यानी विलाई ला सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एंड स्पार्कल एंड शाइन, क्योंकि ये सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं। आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत मेहनत की है। देखिए वापस लव का कार्ड आया है। लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। मैं तो बोल ही रही थी कब से, राइट? तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर मे 2022। पसंद आई हो आपको तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।